कतर का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वो एक कोट है, आपको पता होगा, तो आपको ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट था, लूसियस सेनेका था, बड़ा मशहूर कोल है कि मजहब आम बंदे के लिए सच्चा है, अक्लमंद बंदे के लिए झूठा है, और जो रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, उनके लिए यूजफुल है, करामद है। और इसकी जो प्योर मैनिफेस्टेशन आपने देखनी है, आप उसको देखें, ये जो कतर में हो रहा है, जाकिर नाइक बुला लिया, सारे जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो मोमिन है उनको खुश कर दिया। मैं देख रहा हूँ बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के जो लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल किस्म के जो न्यूज आउटलेट्स है ना, वो भी बढ़िया, बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये वो ड्रामे झूठे। 2016 की वीडियो लगाई इन्होंने कि जाकिर नाइक उसी तरह फ्रॉड जिस तरह किया करता होता था, लोगों को पता नहीं, वो पेड लोग होते थे। भाई हम क्यों ना माने कि ये ड्रामेबाज हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता वो बाद में उनके साथ क्या हुआ। तो एनीवे, तो उस तरह के लोगों को जी ये दिखा के जी इस्लाम कबूल हो गया, तो जो मोमिन है, ये देखें, ये वीडियो है, ये दो लोगों ने निकाल लिया, 2016 की पुरानी वीडियो है ये, दिस वीडियो इज फ्रॉम 2016। और मोमिन खुश के जी 4 कतरियों को उन्होंने, 4 नॉन मुस्लिम्स को उन्होंने इस्लाम कबूल करा दिया। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर देखें जी और किस तरह की ड्रामेबाजियां चल रही हैं। मॉर्गन फ्रीमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया, सही क्लासिक प्रोपेगेंडा। और मैं मॉर्गन फ्रीमैन को वो इसकी एक सीरीज आया करती थी, थ्रू द वर्म होल। थ्रू द वर्म होल देखी आपने? उसके अंदर वो बड़ी मजे की अपने बचपन की कहानी से लेके ना फिर उसको जोड़ता होता था, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस को। तो उसके अंदर उसमें एक तो उसने इस्लाम की भी की हुई थी कवर, कुरान की कोई आयत वगैरह, लेकिन उसने कभी उसको ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा मोमनों की तरह का कभी नहीं दिखाया। ऑब्वियसली वो डिस्कवरी या साइंस चैनल की डॉक्यूमेंट्री थी, उसके अंदर इस तरह का नहीं होता। हाँ, रिस्पेक्टफुल वो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इन लोगों ने अपने सर तन से तो जुदा नहीं ना करवाने होते। तो अच्छा, तो उसको पता है, ही इज नॉट एन इडियट। ये ऐसा नहीं कि इसने ये जो वीडियो भी आई उसने पहली दफा देखी होगी, ये जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं, ओहो जी मॉर्गन फ्रीमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन एनीवे, मेरा पॉइंट असल में ये था कि कितने आराम से उन्होंने मजहब को यूज करके, फेयर इनफ आई थिंक कतर चाहता है, ये इतने जाहिल हैं, ये अपने डॉगमा में इतने अंदर, दे लिटरली बिलीव कि अगर हमने काफरों को अच्छी अच्छी बातें बता दी ना तो वाकई मुसलमान हो जाएगा। कुछ गोरे बेचारे फिसल भी जाते हैं, बेचारे पागल गोरे जो बेचारे थोड़े कुछ डिप्रेशन वगैरह से गुजरे होते हैं, उनकी लाइफ में ब्रेक डाउन हुआ होता है, तो वो कहते हैं हाँ अभी चलो जी क्लबों में मैंने कोई मजा नहीं आया, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा खावन मुझे छोड़ के चला गया, उसने चीट कर लिया, चलो जी मैं जरा दुपट्टा पहन के ना जरा एक मोमिन से शादी कर लूं, क्योंकि इस्लाम में तो औरत की बड़ी इज्जत है, हजरत मोहम्मद पहले फेमिनिस्ट थे वगैरह वगैरह। ड्रामेबाजियां करते हैं तो गोरे का ही फिसल जाते हैं। लेकिन वो फिर वो दिखाया था ना आपको पिछले हफ्ते मैंने इवान रिडली को, जिसको हमारे खान साहब ने मोमिन किया था, तो उन साहबा ने पहले तो वो कस के पहनती होती थी हिजाब इस तरह, है जी, टिका के। फिर उन्होंने कहा यार ये काम थोड़ा मुश्किल हो गया, फिर उन्होंने ना थोड़े ये अपना फैशन इन्होंने इजाद कर लिया। अब ये इस तरह का पहनती है, ऊपर मफलर इन्होंने पहना होता है, आधे बाल नजर आ रहे होते हैं, आधे नहीं आ रहे होते। सारी बात है, इस्लाम इज इनप्रैक्टिकल रिलीजन, ये इसका कोई हकीकत से गैर फितरी मजहब है। कतर के प्रोपेगेंडा देखें जी, हर जगह जगह पे रसूल अल्लाह की अच्छी अच्छी हदीसें लगाई हुई हैं। तो भाई कोई वो वाली हदीस भी लगाया ना, ये वाली जब भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह लड़की का पेशाब ज्यादा गंदा मर्द के पेशाब की निस्बत इसलिए है क्योंकि मर्द को अल्लाह ने मट्टी से बनाया है, लेकिन औरत को उसकी पसली से बनाया है, यानी खून और गोश्त उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए उसका पेशाब ज्यादा गंदा है। ये लगाओ ना जरा, कोई कोई इंग्लैंड का कोई साइंसदान गुजर रहा होगा, वेरी है की पोंगी मारी वो बता रहे रसूल अल्लाह एक दफा खोते के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हे क्या नाम था उसका, मेरा ख्याल उस बंदे का नजफ नहीं उसका एक है, बड़ा मशहूर है, उसने बड़ी गंदी गंदी हदीसें उससे जाबिर तो नहीं मेरे हाथ से, जाबिर ही आते आते के ए जाबिर तुझे पता है रात को सूरज किधर जाता है? पता नहीं रसूल अल्लाह कितने जाते, तुसी दसो। घूम के नीचे अल्लाह के तख्त के नीचे जाता है। ये लिखो ना जरा उधर। अब ड्रामे क्या करते हैं उनके सामने ड्रामे क्या करते हैं, उनको लोगों को दिखाते हैं ये बोंगिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए बेवकूफ इन्होंने बनाया हुआ कि हाँ जी many countries, languages and cultures come together if only one way is accepted. ये भाई मोटिवेशनल स्पीकर है। अबू दर था वो। अच्छा अबू दर था, अच्छा हाँ चले, अबू दर रिस्पॉन्स तो ये वो मॉर्गन फ्रीमैन कहता है कि हम लोग इतने बटे हुए क्यों हैं। अब जरा इसकी ड्रामेबाजी देखें मोमिन की,
मोमिन की ड्रामेबाजी चेक करें, ये जो मोटिवेशनल स्टोइक साहब आपको आवाज आई है, कहता है कि हमें ये वाली जो आयत है, कहता है अल्लाह ताला ने आयत दी है जी, लेकिन अब इसमें ड्रामेबाजी देखें, ड्रामेबाजी क्या करता है, ड्रामेबाजी कहता है अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट ग्रोहों में बनाया, अंग्रेजी में मतलब बदल दिया ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और अपने इख्तलाफात में खूबसूरती ढूंढे। और लुदे पठिया किथे कुरान च लिखिया है कि हमारे जो इख्तलाफात हैं उसकी खूबसूरती को हम जांच सकें। ये इस तरह खुल के पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं। अब वो आयत जो है मैंने ढूंढी है, आपने क्या आयत ठहरे ये है सूरह हुजरात की 49:13 है। अच्छा, Quran.com 49/30। अच्छा नहीं सॉरी, उसको छोड़े, मैं आपको वो एक और जो टिकटॉक पे वीडियो उसमें सही है, ये देखें, ये देखें, असल देखें कि क्या है। We sent out the call because everyone is welcome. This is an invitation. Everyone is welcome। वो पहले कहता है मैं am I welcome, मुझे क्या आप खुशामदीद करते, कहता हर कोई वेलकम है। अच्छा तो इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ है गेस के साथ फिर, अगर everyone is welcome, everyone is not welcome to the whole world. अब ये 49:13 यही है। अब देखें जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है ये, ओ मैनकाइंड इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू, ओ इंसानियत हमने तुम्हें मर्द और औरत से बनाया है और तुम्हें डिफरेंट ग्रोहों में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। अब इसके अंदर कहां लिखा है कि हम एक दूसरे के इख्तलाफात में खूब, और तुम लोग तो कहते हो या तो हमारा मजहब या गर्दन उड़ाओ। बिल्कुल, यानी इतना खुल के झूठ बोलना इस वक्त करोड़ों लोगों ने देखा, और यही इनकी बदयानती, पता नहीं ये औरों को भी उल्लू बना रहे होते हैं, अपनी आवाम को भी उल्लू बना रहे होते हैं। इस्लामी कहता कि आप, लेकिन वही बात आ जाती है कि लोगों को बेवकूफ। तो मैं देख रहा था बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी बातें हो रही हैं, ओ जी कतर ने जी अच्छी अच्छी बातें दिखा दी और कतर ने ये काम कर दिया। असल में क्या हुआ कतर में? असल में कतर में ये हुआ, 6,500 माइग्रेंट वर्कर्स मरे हैं। और वो किधर से आए? वो अमेरिका से, बरतानिया से नहीं गए, वो हमारे गरीब मुल्कों से गए, इंडिया से गए हैं, नेपाल से गए हैं। चलो वो तो काफर है ना, मुशरिकीन है, छोड़ो उनको भी, छोड़ो उनकी भी जान की कोई वैल्यू। उनके अंदर जो है थोड़े बहुत मुसलमान भी कतर वगैरह जाते हैं, उनको भी भूल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब बांग्लादेश से मुसलमान गए, जो पाकिस्तान से मुसलमान गए, जो मिस्र से मुसलमान गए, किसी की कोई परवाह नहीं। एक दफा किसी ने चैनल ने कोई बात इसके ऊपर नहीं की, पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट ने। और गोरे बात कर रहे हैं, गोरों को क्या तकलीफ लगे, ये कहते हो जी इस्लाम के खिलाफ है। कतर ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये जो इनका ये जो गाना चल रहा है, दिखाएं जरा। ड्रामेबाज, गोरों को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये क्या, ये क्या, ये ऑफिशियल सॉन्ग है। अच्छा, ये बॉलीवुड, यहाँ ये कतर फीफा वर्ल्ड कप के 4-5 ऑफिशियल सॉन्ग है, ये ऑफिशियल सॉन्ग। ठुमके, बैली डांसिंग, उनको भी, गोरों को भी खुश करने की चक्कर जहां तक कर सके, लेकिन अवाम को बेवकूफ, जहालत से भरे हुए। लेकिन अफसोस, ठीक है जो मर्जी करो, नंगे नाचना नाचो, नहीं नाचना ना नाचो, जो ठीक है। लेकिन ये 6,500 लोग, ये वीडियो देखिए, मैंने कुछ मोन्टाज इकट्ठा किया, थोड़ा सी किया, इसके ऊपर बड़ी अच्छी वीडियोस हैं। बल्कि मैं अगर आप इसकी सर्च ही करें ना, अगर आप लिखें कतर माइग्रेंट वर्कर्स, तो आपको रेप्यूटेबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। DW की, फ्रांस 24 की, गार्डियन की, BBC की, PBS की, वो सारे वो काफर है। अच्छा चलो TRT की बात मान लो, वो तो तुर्की का है, उधर भी फिर ये नहीं है, मानने किसी की भी नहीं। उसी तरह जब भी मैंने आपको टुनियों का दिखा दो, इनके सामने सबूत दिखा दो कि देखो ये हिंदू मुसलमान होने की एक्टिंग कर रहा था कि मुसलमानों को बुरा नाम दे, तो उसका शनाख्ती कार्ड भी दिखा दिया था ना, हमने नहीं मानना। उसी तरह मोमिनों का भी वही हाल है कि इन्होंने इसको नहीं मानना। एक पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने इसके ऊपर बात नहीं की कि कितने पाकिस्तानी बेचारे मारे गए, इस तरह मारे गए। देखें इनकी कसमो कुर्सी का हाल, कसमो कुर्सी का हाल। Fatima Begun has lost one of her children. Her youngest son only reached the age of 32.
32 साल का बंदा। और ये मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, ये 6,500 में से कतर ने खुद माना है कि तकरीबन 70% लोग जो हैं वो अपनी तबई मौत मारे हैं। बंदा पूछे ये कोई 70 साल के बाबे तो वहां पे काम करने नहीं जा रहे, उनकी ना ऑटोप्सिया इन्होंने की, ना उनकी कोई, उन्होंने सिर्फ डब्बे में बांध किया और भेज दिया, और कईयों को तो वहां पे भी गुमनामी में दफना दिया। आगे देखिएगा कि किस तरह का एक्सक्लूजन जोन इन्होंने रखा, और ये सारे तालियां मारे पाकिस्तान के तमाशबीन बन के तालियां मारे, मार्गन फ्रीमैन का नाम मुसलमान कर लिया है। ये इतने अक्ल के अंधे, इनके सामने रसूल अल्लाह वो कुरान लगा दो ये सब कुछ भूल जाते हैं। और कितना आसान है, लूसियस सेनेका का वो कितना जबरदस्त कोट है, अक्लमंद बंदे के लिए मजहब झूठा है, आम बंदे के लिए मजहब सच्चा है, और लीडर के लिए कारआमद है, यूजफुल है। मजहब इस्लाम, जैसे खान साहब का बंदा कर रहा है, थोड़ा इस्लामी टच देंगे तो ठीक है। सुनिए जरा। My little brother was my closest companion. Now I'll never see him again. Their first shock was finding out the state of their accommodation. ये है वो हाल। This is the life we are living here in Qatar, Doha. ये हाल है This आपके place इस्लामी is अरबी very मुल्कों dirty का। smelling. The life we are living here is hell. और इंसानी हकूक चेक करें सर, I don't want anyone to know that I'm doing this. गोरा सबसे ज्यादा बुरा है। ये एक्सक्लूजन जोन है जहां पे ये हमारी तरह की शक्लों के खैर नहीं, हमारी तरह तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इज्जत कहां से आई है, हमारे पास नीला पासपोर्ट है, आपके पास रेड है, इंग्लैंड का रेड ही होता है मेरा हाल। तो उसकी वजह से हमें तो इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर हम जाते कतर। खैर मैं तो खैर एक्स मुस्लिम नहीं जा सकता, लेकिन जो गोरे हैं जिनके नीले पासपोर्ट हैं वो पूरी जगह पे, ये जो येलो पार्ट है वहां जा सकते। लेकिन पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, हिंदुस्तानी, ये पूरा एक जोन बनाया हुआ था कि इससे बाहर तुम नहीं निकल सकते। उनको जंगली जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। और किस लिए? ताकि सड़कों पे नजर ना आए। यानी आपको शर्म आती है इन लोगों को कि अगर हमने वो दिखा दिया तो यार हमारी सड़कें गंदी लगेंगी ये पेंडू लोगों की वजह से। ये हाल है इनका। और ये लेकिन कोई नहीं बोल रहा। डेविड बैकम को 270 मिलियन डॉलर की उन्होंने दे दी वो एडवर्टाइजमेंट की, उसको स्पॉन्सरशिप उसको दी कि हाँ भाई तुम हमारे इसको प्रमोट करो। गोरों ने उसको जलील किया डेविड बैकम को कि तो बोल इसके ऊपर, ये जो 6,500 लोग मरे हैं इनके ऊपर क्या है। देखे जी इनमें ये कितने लोग हैं, 6,500 लोग मरे। ये डेथ क्या है? इंडिया 2,711, 1,600 नेपाल के, 1,000 बांग्लादेश के, 824 पाकिस्तान के। 824 पाकिस्तानी मर गए। ये बहुत बड़े नंबर हैं हारिस ये तो। और हमने चू चढ़ा भी नहीं सुनी। बड़ी ड्रामेबाजी करते हैं। 824 पाकिस्तानी बेचारे गरीब लोग। ये गरीब वो लोग हैं, ये मैं काफी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। अब ये देखें, अब ये जॉनी हैरिस एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, हर एक के ऊपर इन्होंने कहा यू प्रोपेगेंडा। इनका इमरान खान बहुत बड़ा जी, मैं बड़ा लोगों से प्यार करता हूँ, ये वो अपनी आवाम से, मैंने जी उनसे। ये क्यों नहीं बोले? आपको पता है क्यों नहीं बोले? अच्छा इंडिया भी नहीं बोला इसके ऊपर, क्यों नहीं बोला भला? मतलब आपसे पूछते हैं, कॉमन सेंस लड़ाएं आप अपनी। नहीं वही पैसे का ही चक्कर है, ट्रेड का चक्कर है, पैसे का चक्कर है। माइग्रेंट पैसे भेजते हैं डॉलर्स अपने मुल्कों को, तो बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा रिमिटेंस सोर्स है पूरा ये मिडिल ईस्ट का इलाका। तो इसलिए 7-8 अरब डॉलर आता है सिर्फ मिडिल ईस्ट से। इनके मुंह तो चुप है, बिल्कुल बोलेंगे तो वो कहेंगे अच्छा तुमने हमारे खिलाफ बोला, अब हमने तुमसे लेना ही नहीं है, चुप बोरिया बिस्तरा निकलो तुम। और इसके पीछे कौन बोलता है? आप कभी सोच सकते हैं, मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में, भी पेंडू सा ही था, ना साइड पे बीच में मांग निकाल के ना बेल बॉटम पा के फिरता। एक फोटो मैंने दिखाई हुई है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हमारे सिडनी के इधर ओपरा हाउस के सामने नहीं फिर सकते, तुम हमारे इधर मेलबर्न में इतनी खूबसूरत सड़कों पे ऐसे कोजे से या पार्टी ये शलवार कमीज के नीचे जॉगर पहन के फिर रहे हो। कभी किसी ने नहीं कहा गोरों के मुल्कों में, कभी कोई किसी का नहीं कह सकता। और इधर हारिस यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं ना, इलीगली आए हुए लोग, उनको भी फुल एक्सेस टू जस्टिस होती है कि वो भी दे कैन टेक द कोर्स ऑफ लॉ इन द सेंस के उनके पास भी राइट्स हैं। यानी कि इलीगली कंफर्म इलीगली आए हुए हैं, बगैर वीजे बगैर पासपोर्ट, लेकिन उनको भी एक्सेस टू जस्टिस है कि हाँ अगर उनका कोई केस है ऐसा
असाइलम वगैरह का ये वो भी ले सकते हैं, लेट अलोन कि कोई वैलिड वीजा पे या कोई सही तरीके से आया, उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसी बात की जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कितना आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना, नहीं? हाँ, इससे आसान क्या होगा? उसने कहा जी पाकिस्तानी बंगालियों को खुश कर देते हैं इनका जाकिर नाइक बुला के। अच्छा, जाकिर नाइक बुला के उन्होंने छोड़ दिया, सारे उधर चले गए, सारे पाकिस्तानी खुश। हाँ जी, जाकिर थोड़ी सी बीच में और गप मार दी, 4-5 बंदे भी मोमिन कर दिए, अफवाहें खुद ही फैला देते हैं। वो तालियां तमाशबीनों की तरह तालियां मारने लग गए। लेकिन फिर बंदा इनसे पूछे किधर है इसका रिकॉर्ड, ये 824 पाकिस्तानी जो मरे। ये जो भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है, ये तो एक औरत की है ना, उसकी ये मुझे लगता है ये बांग्लादेश से है ये खातून, और ये जो बंदा बेचारा मरा है ये बांग्लादेश से मरा। इसी तरह के कितने पाकिस्तानी होंगे? 824 पाकिस्तानी। 824 पाकिस्तानी का मतलब 824 खानदान बेसिकली देखा जाए। आज इसमें मैंने काफी वीडियोस देखी स्टोरी, और उसमें एक नेपाल का था वो स्टोरी। उसमें वो औरत कहती है कि मेरा खावंद रो रो के मुझे कहता था कि मेरे से ये काम नहीं होता, ये मेरे से बड़ा यानी 50-55 डिग्री हीट में मेरे से काम लेते हैं, मुझे पाकिस्तान नेपाल वापस आने दो। तो उसने कहा हाँ चलें आप आ जाए वापस, छोड़े जाना है तो जहाना यू नो। लेकिन उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट था, जो कंपनीज वहां पर थी उन्होंने उसको आने नहीं दिया, और यू नो विद इन अ फ्यू वीक्स जब उसने आखिरी दफा वो अपने दोस्त से किसी से फोन पे ही बात कर रहा था, दिल का दौरा पड़ा, मर गया। यंग आदमी, ही वाज लाइक 33-34, यानी 30-32 साल के लोगों को डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस इतना, पैसे बेचारों के नहीं, उनको ये भी कंडीशंस इतनी गंदी, तो मरना ही है। अगर 30-32 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है तो इसका मतलब आपने बड़ी गंदी। अच्छा, उसमें भी इन्होंने फिर 2016 में कफाले सिस्टम को रिवाइज किया। किनके कहने पे? पाकिस्तान के कहने पे या बांग्लादेश ने? नहीं, गौरव के कहने पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इन सारे लोगों ने डंडा दिया कि ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह चाइना के जो मुसलमान है उनके ऊपर इनकी थोथरी नहीं हिलती, गोरे इनको डंडा देते हैं। और फिर ये उन लोगों से जाने वीजे भी इनको सारे जो, अच्छा देख लें आप, पाकिस्तान के जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्यादा थोड़े वेल ऑफ होते हैं, वो किधर जाते हैं? उधर ही जाते हैं, वेस्ट में। हाँ ठीक है, यूएई वगैरह में जो हमारे जो स्किल्ड लोग होते हैं उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होता। सारे बात मम्मी डैडी बर्गर लोग होते हैं, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग शलवारे के नीचे पहनने वाले, मैं देख के हैरान। इसमें $3,500 इनसे पहले वो एजेंट ले जाता होता है कि हाँ जी तुम्हें उधर मिलेंगे पैसे, और उधर भी कोई लुट नहीं पड़ी हुई। 50 डिग्री में पानी का कोटा था इनके ऊपर 55। अभी ये जो इन्होंने स्टेडियम बनाए हैं, सीट ओपन एयर स्टेडियम है, वहां पे उन्होंने और ये इसीलिए बहुत महंगे स्टेडियम्स बने, इन्होंने एयर कंडीशन हर सीट के नीचे एक वेंट रखा हुआ। अच्छा, इतना लग्जरी है, मैं देख रहा था इसकी कंस्ट्रक्शन, और इसलिए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्टेडियम। और जो लोग बेचारे बना रहे हैं, मेरा ख्याल इसी चैनल के ऊपर एक बंदा आया था, मैंने जब पहली दफा दुबई में देखा था किस तरह वैनों में उनको बेचारों को, मैं ऊपर से जा रहा था उधर से, वो दुबई का वो जो मॉल जो है वहां से ट्रेन उसको दुबई मॉल को जोड़ती है, मैं उसमें से गुजर रहा था, मैंने नीचे देखा कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो ब्रिज है वहां पे नीचे उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी, 2014-15 की बात है। वैन में से पिकअप, इतनी गर्मी, बाहर 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। पाकिस्तान की गर्मी भूल जाएंगे आप, 50-55 डिग्री बाहर। वो जी वैन में से मैं देख रहा हूँ, वैन की वो पिकअप टाइप वैन थी, उसके अंदर से लोग निकली आ रहे हैं, यानी टिन कैन, उसमें तो और गर्मी होती होगी, कोई ऐसी यूज ही नहीं था। बेचारे निकल रहे हैं जी, ऑरेंज जंप सूट उन्होंने वो वेस्ट पहनी हुई, उसमें से निकल रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये बेचारे, ये भी मेरी तरह के लोग हैं, यानी हमारी तरह के लोग हैं, क्या है उनमें? अगर यानी हम थोड़े ज्यादा पैसे वाले घर में पैदा हो गए तो हम यहाँ पे पढ़ने आ गए, वरना हम भी मजदूरियां करने आते हैं। बेचारे मजदूरियां करने आए हैं, कितने बेचारे मर जाते हैं। इन्होंने उस पे, हमारे यहाँ पे मेरे इस चैनल के ऊपर एक बंदा आया था, उसने कहा था कि हारिस भाई बुर्ज खलीफा में मैं काम करता था जब बनाया, लेकिन उसको बेचारे को अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने। इसी मेरे शो में कहीं पे कॉल पड़ी हुई, उसने कहा था मुझे अंदर भी नहीं घुसने दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये तो मैंने ही हेल्प की है, मैंने ही बनाया। वो बेचारा वहां पे बोरी बजरी फेंकता होगा बेचारा। ये इतने बगैरत हैं अरबी, और इनके लिए ये तालियां तमाशबीनों की तरह, उसको भी अपना तो वही मसला इनका असल में। ये कौमें, मे बी देयर इज अ पॉइंट बिहाइंड दिस, कि जो कौमें अपने आप से सेल्फ डेप्रिकेटिंग होती हैं, यानी इंडियन तो अपने आप को इन्होंने मानना नहीं है, ओहो वो तो गंदे हैं इसलिए हमने उनको नहीं मानना, चलो जी आप किसको अब्बू बनाए अपना,
चले जी पहले कभी फिर वो खान साहब को तुर्की वाले पसंद थे, उनको वो अब्बू बना लेते थे। ये आते थे, ये इनको ये कहते हैं जी अरबियों को अपना अब्बू बना लो, और वो आपको अपनी बांदी में से बच्चा समझते हैं। गोरे के साथ अच्छा सलूक है। इसी डॉक्यूमेंट्री में मैं देख रहा था, जो गोरा आता है ना बाहर से, पहले उन्होंने उसको नाम दिया जी, ये जो जोन बनाया था ना कि इससे बाहर नहीं, वो जी वो सिंगल लोग नहीं जा सकते भाई। अच्छा। या तो फैमिली का है ना सिस्टम, उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने देखा जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, सिविल इंजीनियर्स, बड़े बड़े लोग बाहर के मुल्कों से, दूसरे और भी तरह के लोग थे ना जो ऊपर के प्रोफेशनल, वो तो अकेले ही आ रहे हैं, वो तो अपनी फैमिली को नहीं ला रहे, वो तो फिर रहे हैं पूरी जगहों पे। तो ये बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, इन्हीं के लिए तुमने ये लॉ बनाया। इस कतर हकारत और गंदगी, मैं तो कहता हूँ ये ऐसे पता नहीं ये लोग क्या समझते, लेकिन इन उल्लू के पट्टों को कितना बेवकूफ है बनाना। मॉर्गन फ्रीमैन पे खुश हुए, वो मुसलमान हो गया। 4 बंदे जाकिर नायक ने मुसलमान कर दिया। ओ हाँ जी, गोरों ने हमें कतर को तंग किया हुआ है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, ये कैंसर राजा वगैरह सारे उसी इश्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इससे एक और बात भी हारिस पता चलती है कि आप जितनी मर्जी ये वाली फाइनेंशियल तरक्की या फिर मटीरियलिस्टिक तरक्की कर लें, जिस मुल्क के अंदर जो इंसान की वैल्यू, अगर इंसान की वैल्यू बराबर नहीं होती ना, तो मेरे नजदीक तो वो डेवलप्ड है ही नहीं। डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपकी मटेरियल तरक्की कितनी हो गई है, उसमें आपका जो ह्यूमन लाइफ है या जो इंसान के साथ जो सलूक है, उसकी जो वैल्यू है और उसका जो एक्सेस टू जस्टिस, ये वो सारी चीजें, सिविल लिबर्टीज जो हैं, जब तक वो आप एक मकाम पे नहीं लेके आते तो आप इंतहाई फजूल, बिल्कुल आपकी तरक्की का कोई फायदा नहीं है। आप तरक्की पजीर ही रहेंगे जब तक आप इंसान को या जो कम्युनिटी है उसको एक खास लेवल पे लेके नहीं आ पाते। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।